अब ये क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन वाज द प्रोलूड पब्लिश्ड। द प्रोलूड पर जो क्वेश्चन, अगर ओवरऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखें तो द प्रोलूड पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। द प्रोलूड का पब्लिश्ड ईयर सबसे ज़्यादा पूछा गया है। यहाँ भी इस क्वेश्चन को चेंज करके दिया है, लेकिन बात वही है, द प्रोलूड का आपको पब्लिश्ड ईयर बताना है। टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर, टीजीटी का एग्ज़ाम जब आप दे रहे हैं तो कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, आप प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर्स को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि टीजीटी में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आने के। यहाँ पर हम टीजीटी 2001 का जो है एग्ज़ाम पेपर देखेंगे, अदर भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन, विदाउट टाइम वेस्टिंग, द लिरिकल बैलेट्स वर बेटर अप्रिसिएटेड इन अमेरिका देन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के बजाय लिरिकल बैलेट्स, द लिरिकल बैलेट्स जो था विलियम वर्ड्सवर्थ का, वो अमेरिका में ज़्यादा अप्रिसिएट हुआ था। द फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन अमेरिका इन ईयर, जो इसका फर्स्ट एडिशन था अमेरिका में, कब पब्लिश हुआ? 1802, 1802 को अमेरिका में द लिरिकल बैलेट्स का फर्स्ट एडिशन जो है पब्लिश हुआ था। और आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ पर ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ था इंग्लैंड की तुलना में, तो वो भी अमेरिका है। अमेरिका में ज़्यादा पसंद किया गया था और ये विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है। व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ लॉरेटेड, पोइट लॉरेट की उपाधि होती है एक पोइट्स की जैसे, तो उसमें उपाधि व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ लॉरेटेड, कब उपाधि ये वर्ड्सवर्थ को मिली? तो 1843। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और ये कई बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है। 1843, 1843 को वर्ड्सवर्थ जो है पोइट लॉरेट की उपाधि से सम्मानित हुए थे। वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, आवर वर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। ये लाइन जो है, हमने कई सारे प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स पेपर के क्वेश्चन देखे हैं और ये वाला क्वेश्चन जो है, अगर 10 बार पेपर है तो मुझे लगे 5-6 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। आवर बर्थ इज़ बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ये लाइन जो है कहाँ से ली गई है? तो इंटिमिटेशन ऑफ इमोर्टलिटी, विलियम वर्ड्सवर्थ का ही वर्क है। ओड टू इंटिमिटेशन ऑफ इमोर्टलिटी बोल दे। इसका नाम कई तरीके से आता है, शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है, लेकिन आपको ये वर्ड याद रखना है, इंटिमेशन ऑफ इमोर्टलिटी। ये विलियम वर्ड्सवर्थ के ओड से ये लाइन ली गई है। इसके नाम में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। एक लंबी चौड़ी सी लाइन भी आई है, छोटा सा भी ओड टू इंटिमेशन भी आ जाता है, ओड टू इंटिमेशन ऑफ इमोर्टलिटी भी आ जाता है। कई तरीके से नाम आता है, लेकिन आपको मेन पार्ट इसका ये याद होना चाहिए कि विलियम वर्ड्सवर्थ के इस वाले ओड से ली गई है। आगे है, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, दीज लाइन्स एग्जिस्ट इन। नेचर नेवर डिड बिट्रे, नेचर नेवर डिड बिट्रे, ये कहाँ से ली गई लाइन है? तो टिंटन एबे की लाइन है, टिंटन एबे की लाइन है, नेचर नेवर डिड बिट्रे। व्हेन वाज द प्रिलूड पब्लिश्ड, प्रिलूड जो है वो पब्लिश्ड कब हुई थी? 1805, 1832, 1853 एंड नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन प्रिलूड का कई बार अलग तरीके से क्वेश्चन, मुझे लगता है कि प्रिलूड का जो क्वेश्चन है हर एग्ज़ाम पेपर में आया है। इसके पब्लिश्ड ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन प्रिलूड के हर एग्ज़ाम में अब तक मुझे लग रहा है चल रहा है। पीछे के जो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने पढ़े, चाहे वो 2016 का हो, 10 का हो, 13 का हो, 5, 4 किसी का भी हो, प्रिलूड पर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बना है और इसका सन पब्लिश्ड का सबसे ज़्यादा पूछा गया है। अगेन 2001 में पूछा गया कि प्रिलूड कब पब्लिश्ड हुई। 4 ऑप्शन आपके सामने रख दिए गए, 1805, 1832, 1853, नन ऑफ दीज। तो अगर आप इसको वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको क्लियर इसका आंसर पता होगा। अब द प्रिलूड जो है, इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ टाइम में जो है पब्लिश्ड नहीं हुआ था। इट मीन्स आफ्टर लाइफ, इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आफ्टर वर्ड्सवर्थ लाइफ ये पब्लिश हुआ था। ये एक लॉन्ग ब्लैंक वर्स पोएम है और ये जो पब्लिश्ड हुई थी वो 1798 को पब्लिश हुई थी। इट मीन्स 4 ऑप्शन में से ऑप्शन जो करेक्ट होगा हमारा नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज। 1798 को प्रिलूड पब्लिश हुआ बाय विलियम वर्ड्सवर्थ और ये उनके जन्म लाइफ टाइम में पब्लिश नहीं होता, बाद में पब्लिश हुआ था। हु रोट एंड अबाउट हुम, किसने किसके बारे में लिखा?
दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल अपार्ट। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में। दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल अपार्ट, ये लाइन किसने किसके लिए कही थी? तो दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल अपार्ट वर्ड्सवर्थ ने कही है पहली बात तो ये लाइन, और जो कही है वो जॉन मिल्टन के लिए कही है। अब ये लाइन कही कहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ ने? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लंदन 1802 नाम से एक पोएम लिखी है जॉन मिल्टन के लिए। लंदन 1802 जॉन मिल्टन के लिए एक पोएम लिखी है। वहाँ पर उन्होंने जो है जॉन मिल्टन को काफ़ी एडमायर किया है, काफ़ी प्रेज़ किया है। उसी में इन्होंने लिखी है दाई सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल अपार्ट। वर्ड्सवर्थ ने लिखी है जॉन मिल्टन के लिए। अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन जो टीजीटी 2010 के एग्ज़ाम पेपर में आए थे। टीजीटी 2010 के एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चंस जो आए थे। अब इसमें जो है क्वेश्चन जो रहे ज़्यादातर हर एग्ज़ाम पेपर में, अगर मान लो रोमांटिक एज के क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं और वहाँ पर 10 क्वेश्चन आए हैं तो 5 क्वेश्चन आपको बहुत ईजी मिलेंगे और 5 क्वेश्चन आपको थोड़े से घूमे हुए मिलेंगे जो आप रेयरली पढ़ पाते हैं। हालांकि मैंने सारे क्लियर करा दिए हैं। तो यहाँ पर जो हु रोट द फॉलोइंग लाइन, ये जो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये वाले टीजीटी 2010 के जो क्वेश्चंस है, सिंपल तरीके से बोलूँ तो ये ज़्यादा रिपीट नहीं हुए किसी भी ईयर में, ये 1-2 बार ही आए हैं बस। अब इन्हें देख लेते हैं, कभी एक इस साल रख दिए जाए आपके सामने। हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हॉर मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ। ये लाइन जो है शैली के वर्क से ली गई है। शैली की पोएम है एलिमेंट। एलिमेंट जो पोएम है पर्सी वाइस शैली की, वहाँ से ये लाइन ली गई है। हालांकि पीवी शैली आपके जो है सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा गया कि 3-4 ऑथर जो हैं जिसमें टीएस इलियट मोस्ट पर आते हैं, और पीवी शैली का भी क्वेश्चन यहाँ पर आया था 2010 के क्वेश्चन। मैंने फिर कहूँगी कि ये रिपीट नहीं हुए ज़्यादा किसी साल में। तो कुछ ऑथर्स ऐसे होते हैं जिनके क्वेश्चन एक आध आ जाता है बीच में। तो पीवी शैली की ये लाइन है, उन्होंने अपनी पोएम लेमेंट में ये लाइन कही है। नेक्स्ट द लाइन्स, ब्लीस वॉज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन ऑकर्स इन द पोएम ऑफ। तो ब्लीस वॉज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव, ये लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क से ली गई, पोएम से ली गई। और जो इनकी पोएम है जहाँ से ये लाइन ली गई है वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वहाँ पर से ये लाइन ली गई है और ये लाइन लिखी है, ये पोएम लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। रॉबर्ट साउथी वॉज सक्सीडेड बाय एज द पोइट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। तो रॉबर्ट साउथी जो है सक्सीडेड बने थे विलियम वर्ड्सवर्थ के जो पहले थे। रॉबर्ट साउथी जो पोइट लॉरेट बने हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ, आप जानते हैं कि 1843 का टाइम आता है विलियम वर्ड्सवर्थ का कि पोइट लॉरेट कब बने विलियम वर्ड्सवर्थ, 1843। इनसे पहले रॉबर्ट साउथी जो थे वो पोइट लॉरेट थे। 1843 से विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट लॉरेट की उपाधि हुई। उससे पहले रॉबर्ट साउथी जो थे 1813 से 1843 तक रहे, तो पोइट लॉरेट। और उसके बाद का एक क्वेश्चन आता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद कौन बने, तो वो थे लॉर्ड टेनिसन। टेनिसन जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद बने। इन तीनों का क्रम आपसे किसी भी तरह से पूछ लिया जाता है। तो वर्ड्सवर्थ से पहले रॉबर्ट साउथी, फिर वर्ड्सवर्थ आते हैं, फिर टेनिसन आते हैं। द साउंडिंग कैटरेक्ट haunted me like a passion, these lines occurs in the poem। ये लाइन टिंटन एबे की लाइन है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy for of things the above line occur in। अब आप विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ रहे हैं तो बहुत ईजी समझ सकते हैं कि द सॉलिटरी रीपर आपका ज़रूर पढ़ा हुआ होगा, सुना होगा। तो जब यहाँ पर आता विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, तो शी सिंग्स यहीं पर आपको समझ जाना चाहिए कि सॉलिटरी रीपर की लाइन है। ये ऑप्शन तो देखने की ज़रूरत आपको होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सॉलिटरी रीपर है एक लड़की है स्कॉटलैंड की, वो गाना गा रही है, तो उस पर इस तरह से सी सिंग्स इस तरह से लाइन आता है। तो
तो आप सॉलिटरी रिपर की लाइन ही समझेंगे उसको। हालांकि यही लाइन जो है, यही लाइन आपके सामने होगी अगर 2026 में क्वेश्चन आता है तो सेम एज इट आपके सामने रखा हुआ आएगा और उसका आंसर द सॉलिटरी रिपर होगा। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है और ये रिटिंग जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, ये जो है नवंबर 5 को लिखी थी 1805 में, 5 नवंबर 1805 में, लेकिन ये जो पब्लिश हुई थी ये 1807 को पब्लिश हुई थी। ये एक स्कॉटलैंड की गर्ल है, आपसे पूछ लिया था कई बार कि सॉलिटरी रिपर कौन है, तो एक स्कॉटलैंड की गर्ल दिखाई गई है यहाँ पर हमारे पे दो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूरे हुए हैं और मैं होप करती हूँ इन्हीं में से टोटल देख लें तो 2-3 क्वेश्चन इजीली आ सकते हैं आपके सामने। आ जाए तो अच्छा ही है क्योंकि बहुत आसान हो जाएगा एग्ज़ाम देना। और स्ट्रेस हमेशा कहती हूँ कि नहीं लेना, टीजीटी का एग्ज़ाम मुश्किल नहीं आता है, तो आराम से दीजिएगा, आराम से लर्न कीजिएगा। और कोई कमेंट है इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।